4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह करते हैं। पीठ के पाछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलते हैं। यार के धोरे यार बैठकर यार यार को मार गया। 3 लोक का विजेता रावण अपने घर से हार गया, अपने घर से हार गया। घर कुल में के नाश में हाथ अपनों का बताते हैं। जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं, जिनके दामन में दाग वो हमको बुरा बताते हैं। जी, मेरा नाम मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खामोश क्यों हैं? क्यों मोदी सरकार केंद्र में बैठी खामोश है कि पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? क्या पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल की हत्या की साजिश रची जा रही है? क्या किसी बड़ी वारदात का ये सरकार इंतजार कर रही है? आखिर एक पर्टिकुलर जाति को लेकर सुब्रत पाठक के अंदर इतनी नफरत क्यों है? इस उत्तर प्रदेश के कन्नौज की लोकसभा सीट बीजेपी के पहले में ही थी, लेकिन सुब्रत पाठक के दबंगई वाले बयान से और सतीश पाल के पाल बघेल समाज के लिए इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या ने उस सीट को गवा दिया और रातों रात श्यामलाल पाल को सपा पार्टी ने अपना अध्यक्ष घोषित किया और पूरा पाल समाज एक तरफ वोट देता चला गया और वहां से अखिलेश यादव जीत गए भारी बहुमत से। यूपी के अंदर पाल और बघेल समाज की संख्या बहुत बड़ी है और देश में 22 करोड़ की आबादी अकेले इसी जाति की है। क्या योगी आदित्यनाथ को इस बार यूपी में अपनी सीट गंवानी पड़ेगी? अपनी इस हरकत के लिए क्यों नहीं हटाते सुब्रत पाठक को? हो रही है आपके साथ? हो क्या रहा, बदमाशी है। आप समझते तो सब हो, राजनीति में जो होता है, जब उनके लिए खतरा है तो वो चाहते रास्ते से हटाओ इन्हें। हाँ अच्छा, हाँ, बात काफी लंबी बड़ी है उस पर। तब अच्छा, क्योंकि लड़ाई दिल्ली से लड़ेंगे तब इनसे जीत पाएंगे। क्या ख्याल होता हो? नहीं तो आपको मतलब कैसे अटैक कैसे करवाया है? मतलब गोलीबारी से करवाया है या कैसे करवाया है? मतलब घटना ऐसा है, गोलीबारी से तो होना, हमारे साथ भी सब सिक्योरिटी तो रहती है। हम्म, हम एक कार्यक्रम में गए थे, उसमें भाषण कर रहे थे। एक शराबी था, अच्छा, तो उससे बीच बीच में टुकवाने लगे। तो हमने कहा इसको बाहर करो। जैसे कहा बाहर करो तो उनकी योजना पहले से थी कि तो उसकी बेइज्जती करते हो ये कर, और तुरंत हमारे मंच पे आ गए और अच्छा, मारने के उद्देश्य से जैसे अटैक किया। तो वो सब लोग थे, उन्होंने आस पास से घेर लिया और सारा उसका वीडियो है, सारी चीजें। अच्छा, हाँ, ये है इसका। प्लस एक पार्टी जो थी इसके साथ रही है सुब्रत पाठक के। अच्छा, हाँ, उन लोगों से सब, वो तो ऐसा है ना, ये तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचेगा है। जब जी हार जी, गए तो उस तरीके कर रहे थे, वो जो कर रहे हैं उससे निपट रहे हैं उस तरीके से। उन्होंने तो आपको पॉपुलैरिटी दी है। अब ऐसे अगर देखो आप, लेकिन बच गए क्या ये? तो उसको अब देख रहे, कर रहे। अच्छा। आपकी क्या राय है इस विषय, बताओ आप। हाँ, सुब्रत पाठक का तो मैंने देखा था कि उस टाइम में आपको ऑडियो पे कैसे धमकी दे रहा था, तो वही कारण से मैंने फिर लगातार दिल्ली के सोशल मीडिया इन सबों पे करवा के मैंने पाल समाज को गाली देने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। इतना समझ लेना, मतलब आपने पाल समाज के नेता को, पाल समाज को तुमने गालियां दिया है, तो इस बार बीजेपी का वजूद कन्नौज से जाएगा। और गया, कन्नौज से नहीं गया, पूरे प्रदेश से गया। पूरे प्रदेश से चला गया, लेकिन ये लोकसभा गायब है। अगर यही चलता रहा इनका पालों के साथ, बीजेपी को ये बात समझनी होगी कि जहां पे सपा ने श्यामलाल पाल को अध्यक्ष बनाया, मायावती ने बना डाला, अपना दल ने बना डाला, वहां को तुम्हारा नेता कहता हम पैर छूते हैं पालों के, गडरियों के, बघेलों के, और दूसरी तुम तो अंदर से राजनीतियां खेल रहे हो। हाँ, और क्या, वही वही यही हो ही रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। आपके साथ में इतना सीनियर नेता है, इतना कुछ किया है राज्य के लिए, उसके बाद अच्छा योगी जी से नहीं मिले आप इस बात के बारे में? मिलेंगे 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 मिलेंगे। इस बारे में मैं कह रहा हूँ खुलकर सामने आओ, शीर्ष नेताओं से मिलो, और क्योंकि आप उसने लोकसभा में आपको धमकी दी, खुलेआम धमकी दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी नहीं कि कुछ एक होता है कि चोरी छुपे धमकी होता है, एक होता है उस बंदे ने खुलेआम धमकी दे डाली, उसके बाद ये वाली भी साजिश कर डाली, तो आगे आपकी जान को खतरा है भैया, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आपका
जान माल के लिए बहुत तगड़ा कितनी बार बचोगे आप, सोचो बिल्कुल मेरी। सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसको मैं कर रहा हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, आप कतई चिंता न करें। ये बताइए कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने किया, जी। आपने उनकी मूर्ति बाहर लगा दी। मूर्ति हम्म। में आपने उनका कोई जिक्र नहीं लिखा है कि उन्होंने हाँ कब इसको किया, कब क्या किया। तो आने वाली संतति तो देखेगी कि ये तो बैठी है, मूर्ति लगा दी गई है ना, बैठी है, और ऊपर उसके छतरी भी नहीं लगाई है आपने। जी। तो ये अपमान नहीं है उनका? ये बहुत बड़ा अपमान है। ये अभी मेरी कुछ दिन पहले किसी नेता से बात हो रही थी, तो वो भी ये जिक्र कर रहे थे अरे मुझे कोई। बताइए, मैं भाजपा में हूँ, मैं अगर ये बात करता हूँ, मैंने कहा मांग की मैंने मुख्यमंत्री जी से, हम्म। नरेंद्र मोदी जी से, उनसे कहा कि आप इसको इस तरीके से करिए, और उनका इतिहास दिखवाई कि उन्होंने इस सन में इसको ऐसे किया था, इसके बाद इसको नरेंद्र मोदी जी ने इस सन में सरकार में ये सब करा। आप ऐसे मिटा देंगे आप हमको तो? धीरे धीरे हमारा इतिहास मिटा रहे हो आप फिर तो। और क्या? पूरा मामला है लोकसभा सीट को लेकर था ये, कि वहां पे मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक थे और ये पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल थे। खुलेआम सुब्रत पाठक ने सतीश पाल को धमकी दे डाला था। ये ऑडियो कोई नहीं चला रहा था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से वार्निंग थी कि मीडिया में खबर नहीं जाए, लेकिन मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन ने अपने चैनल पे ऑडियो चलाया, कई मीडिया वालों को दिया और पब्लिकली कर दिया। उसके बाद मेरी न्यूज चलाने के बाद 3-4 दिन के बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में खबर वायरल हो गई और सुब्रत पाठक पर केस दर्ज हो गया। सपा के अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं, बीएसपी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं और अपना दल के राजकुमार पाल हैं। पालों का एक बहुत बड़ी तबका उत्तर प्रदेश में रहता है, बहुत बड़ी आबादी है अकेले खुद की इस जाति की। पूरे देश में देखा जाए तो 22 करोड़ की आबादी इस जाति की पाई जाती है। क्या इसी कारण से लोकसभा सीट बीजेपी हार गई? फिर भी ये कहानी वहां नहीं रुकी। लगातार सुब्रत पाठक उन पर अटैक, हमला पे हमला करवाए जा रहे हैं। आखिर ये वारदात कब रुकेगी? आखिर क्या है बीजेपी की मंशा? क्या वो किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रही है या सतीश पाल को हटाना चाहती है? अगर ऐसे ही चलता रहा, अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी हार का सामना करने जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में पाल और बघेल समाज की रहती है। तारीफ करने से तो ये कहीं परहेज नहीं करते, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या सिंधिया साहब हो या मोदी सरकार हो, क्योंकि उनको पता है कि पाल और बघेल समाज का वजूद देश में क्या है। ये ऑडियो देखिए। और हमला हुआ, मीटिंग में मार डालने की कोशिश की गई। तो कोई मतलब चोट वोट गंभीर आई है कि बच्चे नहीं कुछ? नहीं, कुछ गंभीर चोट नहीं आई। अच्छा अच्छा। वो उनका समाज उनके साथ खड़ा हुआ ना। ये सारा वही करवा रहा है, मैं 100% बोल रहा हूँ। हाँ, वही करवा रहा है। हाँ। क्योंकि उसने तब भी बोला था, अब भी बोला था, और पालो को बोला था पालो का वोट नहीं चाहिए मुझे। हाँ, इसमें तो बाल बाल बच गए, इसमें योजना उसकी तगड़ी थी। एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा, चलो कितनी बार बचेंगे ये? हाँ एक ना एक दिन तो हादसा हो ही जाएगा फिर ये, हाँ, सही सही है ना। तो इनको तो जैसे बीजेपी कर रहे हैं, तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बोले ना, इनको कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं, कंप्लेन करते हैं लेकिन ये खुद डरते हैं। इनको बाहर वो कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारी तो बात हुई थी, अच्छा। लेकिन वो 100 जूता खाए, तमाशा घुस के घुस वही वाली है। अजीत पाल की खुद गलती है, अगर समाज में आ जाए पूरा समाज अभी खड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आते नहीं ना। लेकिन बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रहे। बस बस बस, उनको लाभ दिखता है उसमें। ये दिखता है कि हमें इससे सुरक्षा मिली हुई है। हाँ, उनको ये लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि कब इस तरीके से, तो कब उनकी हत्या करा दी जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अरे, उनको एक पुलिस की सुरक्षा मिली है, हाँ, तो उससे क्या उखड़ जाएगा? एक पुलिस क्या कर लेगा वहां? तो एक पुलिस हो, जिस बंदे की वहां पर इस तरह की चीजें करवा रहा है, दो भी हो, 3 भी हो, तब भी वो करवा देगा। हाँ, और उनको अब खुल के ना समाज में, मीडिया में आना चाहिए। नहीं, वो तो माफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हम राजा का हमारे अंदर गुण है, हमने माफ कर दिया। ये लो, फिर तो फिर तो जान से हाथ धोनी पड़ेगी उनको किसी ना किसी दिन, कि ये बंदा ठीक नहीं है। ये वो खुद ही कह रहा था। उनको 5 आदमी समझाने वाला नहीं है ना। बात करो। करता हूँ, एक बार समझाता हूँ कि भैया अपनी जान को खतरे में मत डालो। देखो, हम लोग, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है तो हमको कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम अलग है ना। हमारी उनकी कोई गोपनीयता तो नहीं रहेगी उनके पास। और क्या, उनके तो पुलिस वाला उनके साथ चलता है, वो पुलिस वाला खुद ही बता देगा कहाँ है इस समय। देखो जो साथ है वही बताने वाले होते हैं, शायद सरकार में सब मिले, उसकी
वो कुछ ज्यादा ही है। उसने तो खुलेआम बोल दिया था, मुझे आप जानते नहीं हो क्या मैं किस तरह का इंसान हूँ। हाँ, उसने तो ऑडियो में खुलेआम बोला था कि आप शायद आप जानते नहीं, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। उसने साफ बोला था, धमकी दे रहा था वो। तो एक बारी बात करता हूँ उनसे मैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं और पूरे देश की जो घटनाएं हैं, हम्म। खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो भी घटनाएं हो रही हैं इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में, हम्म। उस पर हमारी नजर रहती है। अच्छा। तो हमारा कोई संबंध हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन कोई भी आदमी अगर जो मूवमेंट कर रहा है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, हम्म। तो मेरा एक सामाजिक दायित्व बनता है कि नहीं, मैं उस घटना आपका की निंदा जो करता हूँ। देखिए, आपका जहां तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी राजनीति से वाकिफ रखता हूँ और आपकी चीजें मैंने देखा है, आपके कैंडिडेट वगैरह को, कि जी। बीच में एक कैंडिडेट आपका बड़ा वायरल हुआ था कि जो बैलगाड़ी से गया था फॉर्म भरने। हाँ जी, धौरहरा लोकसभा में हमने आशुतोष पाठक जी को चुनाव लड़वाया था, उनको अच्छे वोट भी मिले थे और नेशनल मीडिया तक वो चले थे। हाँ, तो आपका अपना खुद का उत्तर प्रदेश में वजूद रखते हैं, बहुत अच्छा। आपके लोगों के आपके समर्थन में लोग हैं काफी नहीं, इस तरह। उत्तर प्रदेश में हम टॉप 20 पार्टी के अंदर हैं, क्योंकि हम्म। हमने 22 विधानसभा सीटों पर 2022 में चुनाव भी लड़ा था और लोकसभा में भी हमने 3 सीटें फाइट किया और नेशनल पार्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़वाए हैं, लोकसभा में मध्य प्रदेश भी लड़वाए हैं। हाँ, वो देखा है मैंने, हाँ, लोकसभा में देखा है मैंने आपका। और आप काफी अजीत पाल के काफी करीबी भी हैं शायद, लगता है मुझे। नहीं मैं करीबी नहीं हूँ, बट हम्म। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कहीं पर है हाँ हाँ। और वो दलित पिछड़े समाज के लिए, हम्म। अल्पसंख्यक समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, तो मैं उसके आंदोलनों को और गैर राजनीतिक मूवमेंट को मैं सपोर्ट करता हूँ। नहीं, तो जैसे अजीत पाल का मामला अभी सुनने में आया है मुझे, तो इसी कारण से मैं आपसे, क्योंकि आप भी एक राजनेता हो और सबसे बड़ी बात है एक पार्टी का संचालन करते हो, उसके सर्वसर्वा हैं। सतीश पाल जी हैं। हाँ, सतीश पाल जी, सतीश हाँ, जो पाल जी पूर्व का। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे हैं। हाँ जी। हाँ, और कन्नौज में उनका काफी प्रभाव रहा है पिछले दौर, वो विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी शायद लड़ चुके हैं, तो वो अच्छा, इस समय हाँ, बहरहाल वो लड़े तो हैं, बीजेपी लड़े में हैं। है। हम्म। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय वो मंत्री के दर्जे पर थे। अच्छा। हाँ, गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन थे। हम्म। हाँ, तो उस दौरान मेरा उनसे संबंध सामाजिक तौर पे था, क्योंकि वो अति पिछड़े समाज का मूवमेंट चलाते हैं हम्म। और ताल कटोरा स्टेडियम में उन्होंने अति पिछड़ा समाज सम्मेलन किया था, तो मुझे बुलाया था। तो अच्छा, हाँ, इससे मुझे भी मित्रों इनवाइट मेरा हुआ था उस संबंध है। टाइम में। मुझे भी हाँ, तो तो इनवाइट कोई हुआ भी था। घटना हो, किसी भी पार्टी के नेता के हो और हम्म। हत्या जैसा कोई प्रयास हो, हमला जैसा कोई प्रयास हो, तो मैं ऐसी घटनाओं का निंदा करता हूँ। अच्छा, वही। क्योंकि बीजेपी में है और बीजेपी के अंदर गुटों का मामला है और बीजेपी के अंदर अगड़ा और बनाम पिछड़ा का मामला है। अच्छा। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है वहां, इसीलिए सतीश पाल जी, उनके बीच में बार बार ये घटनाएं होती हैं, हम्म। क्योंकि उसमें अगड़ा समाज, बीजेपी में तो अगड़े समाज का वर्चस्व है, तो बीजेपी में अगड़े समाज का वर्चस्व होने के नाते पिछड़े समाज की वहां कोई, मेरे समझ से पिछड़े समाज की वहां कोई औकात नहीं होती है। हाँ, ये बात उनके जो सुब्रत पाठक हैं, वो लोकसभा चुनाव में उनकी ऑडियो को मैंने वायरल किया था और उस ऑडियो में देखा जा रहा था साफ साफ तौर पे वो सतीश पाल को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, वो धमकी पिछली बार भी मैंने सुना था और इस बार तो उनके ऊपर नहीं, जो ऑडियो में था बकायदा, ये जी, कोई सुनने वाली बातें नहीं थी, बकायदा ऑडियो में था। सतीश पाल को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जी। पार्टी ने बात को दबा दिया था। लेकिन कुछ मीडिया में बात आई थी, मैंने वायरल किया, उसके बाद कुछ प्रिंट मीडिया को मैंने भेजा था, तो प्रिंट मीडिया ने उसे कवर किया था। नहीं देखिए, मुकेश पाल जी, चूंकि आप लोग मीडिया से हैं और आपका मैंने देखा है काफी कुछ अच्छी न्यूज चलती है, हम्म। तो आपके माध्यम से और खास करके आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ हम्म। कि जो देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसके लिए ही हमने आम जनता पार्टी इंडिया बनाई है। और देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, किसी भी राजनीतिक पार्टी में के अंदर हो या बाहर समाज के बीच घटना हो, तो उसके जरूर हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं जो हमले होते हैं। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा पटेल जी, कि ये जी, सतीश पाल की क्या मजबूरी है कि उनको उन्हीं के नेता बार बार धमकी देते हैं, घटनाएं घटती हैं, बार बार ऑडियो वायरल होता है कि उनको मरवाने की या उनके साथ कुछ हादसा कराने की धमकी दे दी जाती है, लेकिन उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि वो मीडिया में नहीं आते? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि शीर्ष नेताओं दिल्ली में रिपोर्ट नहीं करते, या उनकी ऐसी क्या मजबूरी की पार्टी नहीं छोड़ रहे? देखिए इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी में
बीजेपी में खास करके पिछड़े और पिछड़े समाज का कोई सम्मान नहीं है। और इस पे वो कुछ करें या ना करें, लेकिन समाज के लोगों को, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि हमें, बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है, वो हमारी विरोधी पार्टी है, वो संविधान विरोधी पार्टी है, और वो पिछड़े दलित समाज के जो रिजर्वेशन मिले हुए हैं उनकी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहती इस देश में सामाजिक समानता आए, वो चाहती है इस देश में कि वर्ण व्यवस्था आए, फिर से इस देश में वर्ण व्यवस्था कायम हो। क्योंकि उसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम आरएसएस बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म ही है रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम, नस्लीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो चूंकि नस्लीय सर्वोच्चता के सिद्धांत से ही उसका जन्म हुआ बीजेपी का, तो इसलिए वो नस्लीय सर्वोच्चता चाहते हैं। अब जो लोग उनके साथ लगे हैं, कोई भी XYZ हो, अति पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग, वो लोग क्यों लगे हैं वो खुद समझ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि समाज को ऐसी घटनाओं पे सोचना चाहिए और बीजेपी का संविधान विरोधी पार्टी के साथ से त्यागपत्र देके बाहर आना चाहिए। जबकि अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूंगा तो जातीय समीकरण में अगर ओबीसी समाज देखा जाए उत्तर प्रदेश में मतलब लगभग 80-85% है। जी बिल्कुल, SC/ST में मिला, SC/ST OBC माइनॉरिटी मिला के 85% है। हाँ, अच्छा हम खासा सामाजिक संख्या समरसता है। की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक समरसता के बगैर देश में कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए और किसी के ऊपर किसी का अत्याचार नहीं होना चाहिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, और जो बीजेपी है ये मानवता विरोधी है। मानवता विरोधी, जबकि सतीश पाल जिस पार्टी में है उनकी पार्टी का मतलब पाल समाज, बघेल समाज का उत्तर प्रदेश में अच्छा, जैसे सपा में ऑलरेडी उनका अध्यक्ष पाल है, या बीएसपी में कह लो, या आप में इसमें लगा लो, तो लगातार वजूद है। तो उनको डर किस बात का है कि मुझे मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा अगर मैं बीजेपी छोड़ देता हूँ? तो डर किस बात का है उनको? मेरी आम जनता पार्टी इंडिया में भी, हाँ मतलब पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी तो सबकी होती है, पर जो आम जनता पार्टी इंडिया है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसके नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रतन सिंह बघेल है, जो पाल समाज से ही आते हैं, कानपुर देहात से हैं। जी, रतन पाल सिंह, हाँ जानता हूँ। जी, जी। हमारी पार्टी जो कोर टीम है उसके हिस्सा है, और मैं पाल समाज की लंबे दौर से लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपको जानकारी के लिहाज से मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरे नाम पर एक बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जी, देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पहली मूर्ति अच्छा लगाने का अवसर मेरे हाथों से हुआ है। वाह, क्या बात है! कहाँ लगाई है? मैंने सुल्तानपुर की लम्बुआ विधानसभा में लगाई है, उत्तर प्रदेश की पहली मूर्ति। अच्छा, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने बनारस में लगाया। अच्छा, ये समझते हुए कि जो पाल समाज है, पाल बघेल गड़गिया समाज है, धनगर समाज है, ये आम जनता पार्टी इंडिया की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए बाद में नरेंद्र मोदी ने बनारस में जाके लगाया। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री जी का तो अधिकतर कार्य जो देखा जाता है। और वो भी जो लोक माता जी की वहाँ फोटो लगाई है ना बनारस में, हाँ जी, वो बहुत ही पुअर ढंग से लगाई है, उसके नीचे कुछ भी लिखा नहीं है। अच्छा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर का नाम तक नहीं लिखा है। अच्छा, बस एक लेडीज की स्टेचू लगा करके वैसे ही छोड़ दिया है, वो भी मंदिर से बाहर रास्ते में एकदम से। क्या बात है! जबकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर एक महारानी है, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश में उनका अपना डंका बजता था। महारानी है। सबसे बड़ी बात वो है कि जब मुगलों ने सारे मंदिरों का ध्वस्त कर दिया था, तो मंदिर उन्होंने निर्माण करवाए थे सारे। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने देश के 123 मंदिरों में स्वर्ण का दान किया था। उस दौरान पंजाब के जो रियासतें थी उन्होंने भी मदद किया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का नाम न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। जी, एग्जैक्टली, हाँ, हमने भी पढ़ा है, हमने भी इतिहास पढ़ा है, जाना है। एक बात मैं खंडन करूंगा कि जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर को एक हिंदू देवी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी गलत है। अच्छा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर अगर केवल हिंदू देवी किया जाए या वर्ण व्यवस्था की, वो कदाप कायल नहीं थी। क्यों? क्योंकि इतिहास के पन्नों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर को ये बताया गया है कि जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया। हाँ जी, जो हिंदूवादी विचार है वो कहता है महिलाएं सती हो जाएंगी। हाँ, यही था। तो सबसे पहले वो सती प्रथा का विरोध उन्होंने किया। उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का आंदोलन चलाया है। पहला विरोध उन्होंने किया है, लेकिन चूंकि इतिहास लिखने वाले
वही लोग थे, इसलिए पहला नाम राजा राम मोहन राय की आता है। बट फर्स्ट विरोध सती प्रथा का लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया है। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने सती होने से इनकार किया और राजगद्दी को बैठा, और उन्होंने इंदौर से राजधानी को महेश्वर में ले जाकर स्थानांतरित किया 1766 में, और 1767 से उन्होंने 1795 तक लगातार अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक शासन किया, और उनका राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है के रूप में जाना गया। क्या बात है, ये बहुत अच्छा, बहुत उनका तो बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत देश के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। आज जिसको बीजेपी कॉपीराइट बना चुकी है और बीजेपी उनका नाम भी नहीं लेती है, तो ये चीजें तो खैर हैं। आपको जानकारी के लिहाज से मैं बता दूं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जिस मंदिर में महेश्वर में रोज दर्शन करती थी सुबह, उस मंदिर का नाम है राज राजेश्वर मंदिर। अच्छा, उस मंदिर में आज की तारीख में गड़गियों का प्रवेश वर्जित है। कहाँ पर है ये महेश्वर में, जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जिसको राजधानी बनाया था महेश्वर, हाँ महेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर, अच्छा, ठीक उनके किले के ऊपर एक मंदिर बना है। उस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर मंदिर। उसमें आज भी गड़गियों का प्रवेश वर्जित है, पटेलों का प्रवेश वर्जित है, यानी गैर ब्राह्मण प्रवेश वर्जित है। अच्छा, उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, 15 लोगों के साथ, मुझे वहां प्रवेश नहीं दिया गया। तमाम पाल समाज के लोग गए, उनको वहां प्रवेश नहीं दिया गया। अच्छा, ये बड़ी बात है। बल्कि ये लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का घोर अपमान है। बाहर के लिए तो कहा जाता है हिंदूवादी देवी हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि उनका अपमान, उनके सम्मान के लिए पाल समाज को सोचना चाहिए और निश्चित तौर से आगे आना चाहिए। और जो गुलामी है, जो हमारे मंदिर का कब्जा कर लिया है, उसे आजादी की लड़ाई भी पाल समाज के लोगों को करना चाहिए। जरूर, हम तो चाहते हैं कि चलो, देश का सौभाग्य है कि आप जैसे नेता और समाज में आए हैं और इतना त्याग बलिदान करने के बाद आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर, हम क्या, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश के लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में हो। इस बारी अच्छा बदलाव होगा उत्तर प्रदेश का। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि कर्नाटका के सीएम, हाँ जी, वो पाल बघेल गड़गिया समाज से आते हैं। जी हाँ, येदियुरप्पा जी, और उसके साथ साथ देश में तमाम स्थानों पर पाल समाज के सांसद और विधायक भी हैं। हाँ, ब्लॉक प्रमुख और बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी होंगे जिनसे मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि पाल समाज के हित की बात करने से पहले उनके राजराजेश्वर मंदिर में महेश्वर जाकर के एक बार दर्शन करें, और यदि उन्हें रोका जाए तो इसकी लड़ाई वो संसद और विधानसभा में उठाएं। जरूर, इसका ये मुद्दा जब आपने अगर छेड़ा है तो डेफिनेटली इस मुद्दे को आगे बात किया भी जाएगा समाज में, पाल समाज के लोगों में। येदियुरप्पा जी से मैं 1-2 बारी मुलाकात भी कर चुका हूं, और मेरे संज्ञान में खैर ये मामला नहीं था जो आपने मुझे अभी बताया है। इसके तह तक जाऊंगा, फिर देखते हैं कि मुद्दा कितना आगे तक ले जाना चाहिए, ले जाना भी चाहिए, क्योंकि माता अहिल्याबाई का मंदिर है, ये उनका है, जो ये लोग अपना आधिपत्य जमा चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी खास करके भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक सांसद हैं, शायद उसमें से कोई हिम्मत करे या ना करे ये भी पता नहीं है। और दूसरा, देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों में पाल समाज के लोग स्पेशल हैं, कोई करे या ना करे, लेकिन हरि भाई पटेल जरूर इस आंदोलन को जिंदा कर रहे हैं, और एक दिन इस लड़ाई को पूरे देश की लड़ाई बनाएंगे और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के राजराजेश्वर मंदिर को आजाद भी कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ऐसी अच्छे कार्यों के लिए हम लोग भी, हमारे लोग और जो मीडिया बंधु हैं, सब लोग आपके साथ रहेंगे। जब ऐसा नहीं, जहां देश की बात आएगी, जहां लोगों की, पिछले दबे कुचले लोगों की न्याय की बात आएगी, तो वहां पर पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। इतना आश्वासन मैं आपको देता हूं, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू भाई। ये थे आम जनता पार्टी इंडिया के अध्यक्ष हरि भाई पटेल, जिन्होंने अपनी राय रखी, जिन्होंने बीजेपी पे कितने इल्जाम लगा दिए, और बीजेपी करती है जाति और धर्म की राजनीति। इन्होंने एक मंदिर का जिक्र भी किया जो साउथ में है, जो महारानी माता अहिल्याबाई ने तैयार किया था, बनवाया था। इवन माता अहिल्याबाई ने
साउथ के ही मंदिर नहीं, पूरे देश के मंदिर बनवाए थे और पंडित समाज को दे दिया था उनके संचालन के लिए, उनकी देखरेख के लिए। लेकिन उन्हीं पाल समाज के, उन्हीं ओबीसी के लोगों को उस मंदिर में जाने से बिल्कुल परहेज कर दिया इन लोगों ने। इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र करती है जातियों के साथ, तो इस बार ये देश पूरा समझ चुका है। इवन अब तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझ में आ गई है, दबे मन से या खुलेआम कई नेता कहने लगे हैं कि बीजेपी करती है षड्यंत्र और जाति धर्म को लेकर करती है राजनीति। पिछले 10 साल से यही है इनका कहानी। देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। आप देख सकते हैं कि रघुराम राजन ने क्या कहा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। देश की अर्थव्यवस्था कितनी भयानक हो चुकी है, कितनी दर्दनाक हो चुकी है, उससे बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आए दिन जरूरत पर अपने लोगों को बुला लेती है और जरूरत खत्म होने पर उसके साथ राजनीतिक षड्यंत्र करना शुरू कर देती है। होगा। जय हिंद, भारत माता। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।